जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करिए, हाइप करिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कल दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद गवर्नमेंट इज इन नो मूड टू वेस्ट एनी टाइम, बिकॉज अब जो नई गवर्नमेंट वहां पे बनने वाली है उन्होंने पहले ही अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको यहां पे अनाउंस करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जो कि साफ साफ बताता है कि नंबर 1 एजेंडा जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट पे होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। और अगर आपको लगता था कि ये तो ऑलरेडी इसको टैकल कर रहे थे, तो यस, वो तो दोस्तों केवल शुरुआत थी। अभी वंस दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज इन बंगाल, उसके बाद जो इनफिल्ट्रेशन के ऊपर जो क्रैकडाउन है वो और भी बड़े लेवल पे होने वाला है। इसको लेकर क्या क्या अपडेट्स आए हैं आपको सब चीजें आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उसके साथ में इवन यूसीसी को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है कि वो भी अब बंगाल में लाए जाने का जो प्रायोरिटी है वो यहां पे गवर्नमेंट का होने वाला है। और ये वही यूसीसी जो कि ऑलरेडी आपको मालूम होगा पहले इस चीज को लेकर केवल बातें होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो भारत के कुछ राज्यों में यूसीसी को लाया जाना शुरू भी कर दिया गया है, कहीं कहीं पे इंप्लीमेंट भी हो चुका है। अब वो वाली चीज यहां पर भी बंगाल में भी लाए जाने की जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक बहुत बड़ी जीत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस बीएसएफ के लिए होने वाली है। आप यहां पे खबर देखिए, जस्ट आज से एक हफ्ता पहले की खबर है। उस टाइम पर भी लिटरली कलकत्ता की हाईकोर्ट बोल बोल कर थक गई थी बंगाल गवर्नमेंट को। कभी उन्होंने डराना, कभी उन्होंने लिटरली धमकी तक दे देना कि बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए बॉर्डर के पास आप जमीन एलोकेट करना शुरू करो। लेकिन ये वाली जो करंट गवर्नमेंट थी ये बिल्कुल भी सुनती ही नहीं थी। आप यहां पे खबर देखिए, 28 अप्रैल की खबर है, हाई कोर्ट वंस अगेन स्लैम्स बंगाल गवर्नमेंट फॉर डिले इन हैंडिंग ओवर लैंड टू बीएसएफ फॉर द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। केवल 8 किलोमीटर के लिए इन्होंने नाम के लिए वो जगह उनको दे दी थी, लेकिन ओवरऑल जो टोटल इनको जगह एलोकेट करनी थी वो इनके द्वारा नहीं करी गई थी। और ये चीज भी अब दोस्तों चेंज होने वाली है, बिकॉज इसको लेकर भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या हमें देखने को मिला है, व्हाट आर दी वेरियस प्रायोरिटीज जो कि अब हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सो दोस्तों, 15 साल का फाइनली तृणमूल कांग्रेस का जो रूल था बंगाल में वो अब समाप्त हो चुका है और जो नई गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो यहाँ पे क्लियर कट हो चुकी हैं। वैसे तो 3-4 बेसिक प्रायोरिटीज़ इन्होंने बताई हैं जो कि इनकी लिस्ट पे टॉप पे हैं, लेकिन उसमें भी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट यहां पे हो रही हैं। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात करी गई है। आई विल टॉक अबाउट दिस जस्ट लेटर इन द वीडियो। उसके बाद यहां पे बोला गया है कि बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे इन ऑर्डर टू स्टॉप इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। इसके बारे में भी अभी चर्चा करूंगा, लेकिन 2 और चीजें हैं जिसको लेकर आश्वासन दिया गया है। एक, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि बेरोजगार हैं, और दूसरा डियरनेस अलाउंस के एरियर्स हैं जो कि बहुत सालों से अटके हुए हैं सरकारी एम्प्लॉइज के, उनको भी बेसिकली क्लियर किया जाएगा। आप लोग यहां पे देखिए, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज द स्टेप टू स्टॉप इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। उसको लेकर कल दोस्तों पीएम मोदी ने भी जब अपनी विक्ट्री स्पीच दी उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू टेक स्टेप्स टू चेक द इनफिल्ट्रेशन। केवल इनके द्वारा नहीं बल्कि इवन आप देखिए इस इनफिल्ट्रेशन से केवल वेस्ट बंगाल अफेक्टेड नहीं था दोस्तों। वेस्ट बंगाल तो केवल एक रास्ता, एक गेटवे बना हुआ था। यस, वहां पर तो लोग रुकते ही थे, लेकिन उस इनफिल्ट्रेशन का जो बहुत बड़ा नेगेटिव स्पिल ओवर इंपैक्ट आता था वो इंडिया के बाकी राज्यों पर भी आता था। और आप इसी चीज को लेकर देखिए, इवन महाराष्ट्र से भी
देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ साफ कहा कि बीजेपी जो बंगाल में जीती है इसकी वजह से इट विल अपरूट इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, और उसकी वजह से महाराष्ट्र में भी जो वहां से आकर लोग बैठे हैं वो यहां पर अब हटाए जाएंगे। मतलब कि एवरीबडी इज एक्चुअली होपफुल कि ये सब चीजें होने वाली हैं, और बनता भी है बिकॉज ये कई वर्षों से बहुत ही लगातार चल रहा था, अनअबेटेड तरीके से बेसिकली चल रहा था। आप यहां पे इनका स्टेटमेंट देखिए, मैं देवेंद्र फडणवीस जी का आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं। इन्होंने कहा द इन्फिल्ट्रेटर्स हु एंटर्ड वेस्ट बंगाल, उनको उनके दस्तावेज बनाने में हेल्प करी जाती थी। उसके बाद वही वाले जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो कंट्री के कोने कोने में जाकर फैल जाते थे, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, जिसकी वजह से उन्होंने ना केवल लोकल लोगों की जॉब्स को लिया बल्कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी एंगेज करने लग चुके थे। और इसीलिए दे आर नाउ सेइंग कि यस अब स्टेप्स लिए जाएंगे। पीएम मोदी के द्वारा भी इस चीज़ को लेकर एश्योरेंस दे दी गई है। एग्जैक्टली इसको लेकर क्या होगा, अगेन मैं फिर से वापस आऊँगा इस मुद्दे पर, लेकिन उसके साथ में यूसीसी को भी इम्प्लीमेंट करने का दोस्तों प्लान सामने लाया गया है। और आप देखिए ये वही यूसीसी जो कि उत्तराखंड में तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, गुजरात में इस चीज़ को लेकर कानून लाया जा चुका है। नाउ दे आर सेइंग कि यूसीसी को विद इन 6 months ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मेशन ये लोग इसको लेकर कानून लेकर आएंगे एंड होपफुली इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। दोस्तों अगर मैं शायद यही वाली वीडियो या शायद यही वाली बात आज से कुछ साल पहले 2-3 साल पहले कहता तो मैं कहता कि जी नहीं, ये तो केवल कहने के लिए हैं, बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट नाउ वी कैन नॉट से दैट बिकॉज अब हमारे पास उसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास उसके रियल एग्जाम्पल्स हैं कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। कमिंग बैक टू द इन्फिल्ट्रेशन वाली थिंग, उस चीज़ को लेकर ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही बातें बोली जा रही हैं दोस्तों, उस चीज़ को लेकर भी आप देखिए क्लियर कट पॉलिसी की डिमार्केशन कर दी गई है। मैंने आज से कुछ दिन पहले ये वाली वीडियो बनाई थी जिसमें कि एमएचए वॉज वेरी वेरी क्लियर, इन्फिल्ट्रेशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होने वाली है। वो लोग अपनी डेपुटेशन पॉलिसी लेकर आए थे जिसमें कहा था आइडेंटिफाई, डिटेक्ट, उसके बाद डिलीट एंड देन डिपोर्ट। आपको ये 3 के 3 यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं। पहले आइडेंटिफाई करिए जल्दी से, उसके बाद उनको आप लोग डिलीट करिए, उसके बाद आप उनको उनके देश में पहुंचा दीजिए। और ये चीज़ एमएचए ने कहा था हम लोग जैसा भी हो हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे इसको करने वाले हैं। और अब आप देखिए ये चीज़ दोस्तों एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल में होने वाली है। इस चीज़ को लेकर भी द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड कि 45 डेज ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट के अंदर अंदर जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग को लेके लैंड एलोकेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी, हम लोग उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं। इसका आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, ये कहानी कब से चलती आ रही है। यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से इस डेट्स को देखते चलिए। 29 नवंबर 2025 कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल गवर्नमेंट के स्टैंड की मांग करी कि आखिरकार आप लोग चाहते क्या हो, आप लोग ये जमीन उनको दे क्यों नहीं रहे हो, ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है, नॉन नेगोशिएबल है। उसके बाद आप ये वाली खबर देखिए, 30 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट डायरेक्ट्स वेस्ट बंगाल कि आप जल्दी से उनको लैंड हैंडओवर करिए इन 9 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद जस्ट आज से एक हफ्ता पहले वंस अगेन इट एक्सप्रेस्ड डिसप्लेजर ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने हैंडओवर तो किया लेकिन कितना, जस्ट 8 किलोमीटर, टोटल उनको 127 किलोमीटर हैंडओवर करना था, लेकिन केवल 8 किलोमीटर की जगह ही उनके द्वारा हैंडओवर करी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को लेकर बहुत परेशान थी। आप देखिए सेंटर सेज लैंड नॉट गिवन बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये चीज इस चीज को लेकर बार बार बोलते थे, लेकिन जितनी बार भी बोलते थे वेस्ट बंगाल की करंट जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों दिस इज गोइंग टू गेट रिवर्स्ड। व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज सेड विद इन 45 डेज ऑफ फॉर्मिंग दी गवर्नमेंट, और ये मुझे नहीं लगता कि 45 डेज भी लगेंगे, बस थोड़ा बहुत पेपर वर्क में टाइम लग सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सारी क्लियरेंसेस आ चुकी हैं और अब बस केवल पेपर वर्क कंप्लीट करके ये वाला जो लैंड एलोकेशन का प्रोसेस है ये वहाँ पर शुरू होने वाला है। ये बहुत सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बांग्लादेश में इसके पहले मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट थी वो भी यही चाहते थे कि फेंसिंग का काम ना हो, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करवाने देना चाहते ही नहीं थे। लेकिन अभी आप देखिए ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया।
या इसमें आपको मैं अगर डेटा भी बताऊं, 569 किलोमीटर का एरिया अभी भी अनफेंस था। टोटल 1600 से भी ज़्यादा का बॉर्डर एरिया है, लेकिन 569 एरिया अभी भी अनफेंस था, जिसमें चलिए 112 किलोमीटर पे तो फेंसिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज वहाँ पर या तो नदियाँ आ जाती हैं या मार्शी लैंड है जहाँ पर नदियाँ आती जाती रहती हैं। लेकिन रिमेनिंग 456 किलोमीटर में फेंसिंग हो सकती थी। इसी चीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार अर्ज करती थी स्टेट गवर्नमेंट से कि आप इसको लेकर जगह दीजिए, लेकिन ये लोग मानते नहीं थे। एंड अब दोस्तों फाइनली दैट थिंग इज गोइंग टू चेंज। सो ये आपके सामने क्लियर कट एविडेंसेस हैं दैट हाउ द थिंग्स आर नाउ गोइंग टू चेंज। परिवर्तन कैसे होने वाला है, किस तरीके से वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर भारी लेवल पे हमें क्रैकडाउन देखने को मिलने वाला है। देखते हैं जो भी होगा। मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।